पहली रात ही उसने हाशिर को कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई, लेकिन मुझसे दूर रहो। हाशिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे बाबा इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? उसने कहा, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। अरीबा ने कपड़े बदले और करवट बदलकर लेट गई और रोने लगी। हाशिर नवाफिल अदा करने लगा और फिर अरीबा के पास लेट गया। यूं जिंदगी का सफर शुरू हुआ। अरीबा का दम घुटने लगा। हाशिर देखने में खूबसूरत था, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत समझदार था। सुबह उठते ही अरीबा के लिए हाशिर ने खुद नाश्ता बनाया। अरीबा को गुस्सा आता, ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्करों में क्या कुछ नहीं कर रहा। अरीबा जब हाशिर के हाथ का बना खाना खाती तो बहुत हैरान होती कि इतने मजे का खाना। हाशिर रात को थका हारा आता और वो खामोश खामोश अपनी दुनिया में गुमसुम रहती। उसे कोई परवाह नहीं थी हाशिर की। उस पर भी हाशिर अरीबा को कुछ ना कहता था। घर आकर खाना बनाया, घर की सफाई की। अरीबा ना घर की सफाई करती थी, ना वो कपड़े धोती। हाशिर अपने काम खुद करता। इसी तरह एक साल गुजर गया। वो उसकी हर बात बर्दाश्त करता था। अरीबा को लगता था कि एक बेहिस इंसान उसके पल्ले पड़ गया है। हाशिर क्योंकि एक मर्द था, औरत पर हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था। फिर उस पे कैसे हाथ उठाता जो हमसफर हो। हाशिर ने एक दिन कहा कि अरीबा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, क्यों इतनी कमजोर हो गई हो, तुम्हारे बाल कितने रूखे हो गए हैं, चलो मैं तुम्हारे सर पर ऑयल लगाता हूँ। यूं एक साल के बाद हाशिर ने अरीबा को छुआ, अरीबा का बाजू पकड़ लिया। अरीबा ने कहा, मेरा बाजू छोड़ो। हाशिर ने अरीबा को धक्का दिया। ऑयल हाशिर के कपड़ों पर गिर गया, लेकिन हाशिर ने बाजू नहीं छोड़ा। अरीबा ने कहा कि मेरा बाजू छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। हाशिर ने अरीबा को अपने पास बिठाया और ऑयल लगाना शुरू कर दिया। उसने अरीबा के सर पर ऑयल लगाया, फिर चेहरे पर स्क्रब करने लगा और वो खामोश सी बैठी रही। फिर हाशिर ने मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल चलो जाओ, अब शावर लेकर आओ और पिंक ड्रेस पहनो, मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूँ। अरीबा हैरान थी, इतनी बेरुखी के बाद भी वो उसे इतना प्यार करता था। अरीबा शावर लेकर आई। आज चेहरे पर अलग ही चमक थी। अरीबा ने अपनी दोस्त को कॉल की, यार हाशिर ने ऐसा किया मेरे साथ। उसकी दोस्त ने कहा, हाशिर अच्छा इंसान है, उसकी कदर करो। अरीबा ने कहा, लेकिन वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा, अरीबा किस्मत वालों को ऐसे हमसफर मिलते हैं। इतने में हाशिर ने आवाज दी, जहाँ पना आ जाओ। अरीबा मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मजे की खुशबू आ रही थी। अरीबा ने खाना शुरू किया। इतने मजे की बिरयानी, उसका दिल चाहा कि हाशिर की तारीफ करे, लेकिन अरीबा खामोश रही। खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। हाशिर ने बर्तन उठाए, वॉश बेसिन में रखकर बर्तन धोने लगा। हाशिर सारा दिन का थका हारा लेटा और सो गया। सुबह उठा, नमाज पढ़ी, फिर नाश्ता बनाया और फिर अरीबा को उठाया और कहा, अरीबा मेरी जान, नाश्ता तैयार है, कर लेना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। रात को हाशिर घर आया, हाथ में गुलाब का फूल था। अरीबा कुर्सी पर बैठी हुई थी। गार्डन में हल्की सी हवा चल रही थी। शाम का वक्त था, हल्की सी रोशनी थी। हाशिर घुटने के बल बैठ गया, गुलाब का फूल अरीबा को दिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे अरीबा। अरीबा ने कहा, आपको कैसे याद है कि आज मेरा बर्थडे है? हाशिर ने कहा, मैं तुम्हारा हमसफर हूँ अरीबा। फिर हाशिर ने एक लिफाफे में से पेपर निकाले। अरीबा घबरा गई। वो समझी हाशिर उसे तलाक के पेपर तो नहीं देने लगा। अरीबा बहुत डर गई, क्योंकि अब अरीबा का दिल हाशिर की तरफ माइल हो रहा था। इतने में हाशिर अरीबा का हाथ पकड़कर कहने लगा, अरीबा जानती हो ये पेपर किस चीज के हैं? अरीबा का दिल धड़कने लगा। अरीबा ने पूछा, हाशिर किस चीज के हैं ये पेपर? जल्दी बताएं हाशिर। हाशिर ने प्यार भरे लहजे में कहा कि ये हमारे नए घर के पेपर्स हैं। मैंने नया घर लिया है और तुम्हारे नाम किया है। अरीबा को यकीन नहीं आ रहा था, नया घर, वो भी उसके नाम। वो कुर्सी पर बैठ गई, आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत मोहब्बत से कहा कि हाशिर आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। हाशिर ने उसकी आंख में पहली बार आंसू देखे। हाशिर ने कांपती हुई आवाज में कहा, अरीबा एक चीज मांगूं? अरीबा ने हाँ में सर हिलाया। हाशिर ने कहा, जन्नती हो तुम, इतनी मासूम हो, बिल्कुल परी सी लगती हो, तुम जैसी हमसफर किस्मत वालों को मिलती है। हाशिर की आंखों में आंसू थे। कहने लगा, अरीबा हमारी शादी को 2 साल गुजर गए हैं, लेकिन हमने कभी एक दूसरे को गले से नहीं लगाया। मुझे आज गले से लगा लो। अरीबा ना चाहते हुए भी हाशिर के सीने के साथ लग गई। हाशिर ये सोचकर अरीबा को नहीं छोड़ रहा था कि क्या पता फिर कभी नसीब हो या ना हो। इतना कहकर हाशिर कमरे में चला गया। अरीबा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हाशिर इतना अच्छा इंसान है, इतनी कदर करता है। अरीबा का दिल चाह रहा था हाशिर की बाहों में समा जाए। अरीबा के ना चाहते हुए भी वो उसका इतना ख्याल रखता है।
وہ حاشر کی بے پناہ محبت کو 2 سال اگنور کرتی رہی۔ حاشر پھر بھی اسے چاہتا رہا۔ رات بھر اریبہ خواب دیکھتی رہی، کل حاشر کے لیے ناشتہ خود بناؤں گی، حاشر کو اب دنیا کی ہر خوشی دوں گی۔ رات گزر گئی، اریبہ اٹھی، ناشتہ تیار کیا، وہ بہت خوش تھی۔ شاور لیا، حاشر کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم گزر گیا لیکن حاشر نہ اٹھا۔ اریبہ نے محبت سے حاشر کو جگایا لیکن حاشر نہ اٹھا۔ اریبہ نے جب دیکھا تو حاشر کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اریبہ نے آگے بڑھ کر دیکھا، حاشر کے بستر پر خون پڑا تھا اور حاشر کے منہ پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ اریبہ چیخنے لگی، چلانے لگی، آوازیں دینے لگی، حاشر اٹھ جاؤ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اریبہ کی چیخنے کی آواز سے محلے والے اٹھ گئے، حاشر کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ ڈاکٹروں نے چیک کیا، ڈاکٹر نے کہا میں نے حاشر سے کہا تھا اپنا خیال رکھو، اپنا علاج کرواؤ، کسی کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ اریبہ نے روتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب حاشر کو کیا بیماری تھی؟ ڈاکٹر نے جواب دیا کہ حاشر کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا، بس یہی کہتا مجھے کس کے لیے جینا ہے، کوئی ہے ہی نہیں میرا اپنا جس کے لیے میں جیوں، کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اپنا کہہ سکے، کوئی ہے ہی نہیں جو میرے گھر میں میرا انتظار کرے، گھر کوئی نہیں ہے جو مجھ سے محبت سے پوچھے کیسا دن گزرا، کوئی نہیں ہے جو مجھے کہے کہ آپ تھک گئے ہوں گے چلو سر دبا دوں، رات کو کمرے میں اکیلا درد سے تڑپتا ہوں لیکن کوئی نہیں ہے جو میرا درد سمجھے۔ اریبہ زمین پر گر گئی، حاشر یہ کیا کر دیا تم نے؟ حاشر مجھے معاف کر دو۔ وہ پاگل سی ہو گئی تھی، اس نے کہا حاشر نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر، حاشر آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، حاشر آپ کی اریبہ مر جائے گی، حاشر مجھے ایک موقع دے دیں، میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، حاشر میں گھر کے سب کام کروں گی، آپ کا بہت خیال رکھوں گی، حاشر مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ لیکن حاشر کی لاش سامنے پڑی تھی۔ اریبہ حاشر کے چہرے کو ہاتھ میں لیے چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن شاید اریبہ کی محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ حاشر ہمیشہ کے لیے آزاد کر گیا تھا اریبہ کو۔ پارس تو بس اتنا کہتا کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ مر جائے، کسی کے جذبات سے مت کھیلو، کسی کو اتنا برا بھلا نہ کہو کہ وہ مر جائے، اپنے ہمسفر کو سینے سے لگا کر رکھو، اس کے دکھ میں شریک ہو، اس کی بات کو سمجھو۔ چھوٹی سی زندگی ہے، نہ جانے ہم کب چلے جائیں گے، جب موت آ گھیرے۔ محبت بانٹتے رہو، کسی کے مرنے کے بعد پچھتاوے سے اچھا ہے کسی کو زندگی میں ہی سینے سے لگا